नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस टू एक्सप्लोर में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा कि चंदन की खेती करो, 12 से 15 साल में चंदन का पेड़ तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, बिना होस्ट प्लांट के चंदन का पेड़ 12 से 15 साल में कभी तैयार नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको होस्ट प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। आपका होस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप 12 से 15 साल में चंदन का पेड़ आपका तैयार हो पाएगा। अगर आप होस्ट नहीं लगाते हैं तो आपका 25 से 30 साल में दोस्तों चंदन का पेड़ तैयार होता है। दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि 40% चंदन जो है बाहर से अपना भोजन लेता है, यानी जो दूसरा अपना प्लांट होता है उससे अपना भोजन लेता है। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि 30% ये बाहर से अपना भोजन लेता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा रोल होस्ट प्लांट का इसके ऊपर होता है। दोस्तों आज मैं इसी के ऊपर आपको बात करने वाला हूँ कि आपको होस्ट मैनेजमेंट चंदन के प्लांट में कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं होस्ट प्लांट। इसमें दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट जो है वो टेम्परेरी होते हैं, 1 2 3 साल तक के लिए होते हैं, और उसके बाद जो परमानेंट होस्ट होते हैं वो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होस्ट प्लांट होते हैं। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों प्राइमरी प्राइमरी होस्ट प्लांट को कवर करने वाला हूं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती दोस्तों यही करते हैं कि बचपन में ही जब आपका प्लांट, जो आपके पौधे हैं, जो आपने झाड़ लगा रखा है, उसको अगर सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाता है तो आगे की पूरे फ्यूचर की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इसके लिए दोस्तों मैं विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और इसके अलावा आपको मेरी बात अगर अच्छी लगती है, मेरे थॉट्स अच्छे लगे तो ज़रूर इसको आप शेयर कीजिए और अपने विचार आप इसमें व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें होस्ट प्लांट का क्या रोल होता है। सबसे मेन रोल जो है इसमें दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सिंग का होता है। जिस प्लांट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है वो सबसे बेस्ट होस्ट प्लांट इसके लिए माना जाता है। तो सबसे पहले जो दोस्तों इसमें होस्ट प्लांट आता है, ये दोस्तों आता है अरहर की दाल। अरहर की दाल या अरहर की जो झाड़ होती है दोस्तों, ये 1 से 1.5 साल की फसल होती है, और इसमें सबसे अच्छी कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की। तो चंदन के लिए ये बहुत बेहतरीन है। आपको ये करना है कि आपके अगर पहले से चंदन के पेड़ हैं तो उनके जड़ों के जस्ट आसपास 2 से 3 इंच की दूरी पे ही आप तूर की दाल लगा लीजिए। दूसरा दोस्तों इसमें आता है तुलसी। तुलसी की जड़ों में भी बहुत अच्छी नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, और तो ये भी एक बहुत अच्छा होस्ट का काम करता है। सेम आपको 2 से 3 इंच की डिस्टेंस पे, जो आपका प्लांट छोटा है, 1 से 1.5 फीट की हाइट का है, उसके बीच आप तुलसी को लगाइए। जितनी अधिक मात्रा में आप लगाएंगे दोस्तों, ये उतना इसको सपोर्ट करेगा। यानी आप एक का रेशियो लेके चलिए, एक पेड़ के ऊपर दूसरा। तीसरा दोस्तों इसमें है नयनतारा। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का बहुत अच्छा दोस्तों इसका इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्राइमरी होस्ट इसके ऊपर माना गया है। इसकी जड़ों के आसपास अगर चंदन की जड़ें होती हैं तो वो एक होस्ट क्रिएट करके बहुत अच्छे तरीके से इससे भोजन लेती हैं, और चंदन को बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें मिलती है। चौथा दोस्तों अकंड। ये दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है, शायद आपके यहाँ किसी और नाम से जाना जाता होगा। का जो इंग्लिश नेम है वो है कैलोट्रॉपिक्स। इसकी जड़ों में भी नाइट्रोजन फिक्सिंग की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, और ये 2 से 3 साल 4 साल का अपना झाल सा बनाता है, अपना झाड़ ये बनाता है। तो इसके आसपास अगर चंदन का प्लांट आपका है तो बहुत अच्छी ग्रोथ उसमें होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों सबसे मेन बात जो होती है, चंदन की जड़ें, इन जड़ों से नाइट्रोजन फिक्सिंग के कारण एक बहुत वहाँ पे कॉम्बिनेशन बना देती हैं जिसको हम होस्टेरिया कहते हैं। तो यही होस्टेरिया आपकी चंदन को भोजन प्रदान करता है। तो ये इसका बेसिक फंडा है। कैसी लगी दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन, शेयर कीजिए, लाइक